अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि हम अरे के एलिमेंट तक रिसाई किस तरीके से हासिल करते हैं। यानी कि जब हम एक अरे को डिक्लेयर करते हैं फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं, तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं उन तक रसाई किस तरीके से हासिल की जाती है। तो आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि अरे की इनिशियलाइजेशन क्या होती है। एक अरे को हम डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद हम उस अरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होगी। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे और फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करते थे, तो इसी तरीके से हमने ये भी सीखा कि हम एक अरे को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और फिर अरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। लेकिन हमने जो अहम बात सीखी थी वो ये सीखी थी कि अगर एक ही लाइन के अंदर अरे को डिक्लेयर भी किया जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक इंट डाटा टाइप की अरे लेते हैं, उसका नाम रखते हैं ARR और इसका साइज रखते हैं 5। तो इसको अगर हमने एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर करना हो तो उसका तरीकाकार क्या आता है। मिसाल के तौर पे पहले इंडेक्स के ऊपर 12 है, दूसरे इंडेक्स के ऊपर 13 है, तीसरे इंडेक्स के ऊपर 14 है, चौथे इंडेक्स पे 20 है और पांचवें इंडेक्स पे है 55। तो इस तरीके से ये कीमतें हमारी महफूज हो जाएंगी। और एक और अहम बात हमने ये सीखी थी कि अरे के इंडेक्सेस भी होते हैं जिनके ऊपर ये कीमतें महफूज होती हैं। तो इस अरे का ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है और ये 4 इंडेक्स है। तो ये हमने सीखा था कि इस तरीके से ये हमारी अरे जो है इनिशियलाइज हो जाती है। और एक बात हमने ये भी सीखी थी कि अगर एक अरे को हम डिक्लेयर तो कर लें लेकिन उसको इनिशियलाइज हम अगली लाइन में करें तो वो हम किस तरीके से करते हैं। तो वो हमने सीखा था कि हमें अरे के जो इंडेक्सेस होते हैं एक एक करके हमें सब के ऊपर ऊपर कीमत महफूज करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे इस अरे की जो डाटा टाइप है वो इंट है, इसका नाम ABC है, इसका साइज 5 है, तो इसके 0 इंडेक्स के ऊपर क्या महफूज होगा वो कीमत हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो एक इंडेक्स होगा उसके ऊपर क्या महफूज होगा वो कीमत लिखेंगे। फिर उसके बाद जो 2 इंडेक्स होगा उसके ऊपर क्या कीमत होगी वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जो 3 इंडेक्स होगा उसके ऊपर क्या कीमत महफूज होगी वो लिखेंगे। और फिर उसके बाद जो 4 इंडेक्स होगा उसके ऊपर क्या कीमत महफूज होगी वो लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे कीमतें हम यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए। मिसाल के तौर पे 0 जो इंडेक्स है उसके ऊपर कीमत महफूज होगी हमारी 60, 1 पे होगी 70 और 2 पे होगी हमारी 55, 3 पर होगी हमारी 65 और 4 पर होगी हमारी 99। तो ये हमने सीखा था कि हम अगर एक लाइन के अंदर अरे को डिक्लेयर करना चाहें और बाद में उसको इनिशियलाइज करना चाहें तो वो हम इस तरीके से उसको इनिशियलाइज करते हैं। ये तरीका उसको इनिशियलाइज करने का। इसके अलावा अगर आप किसी और तरीके से इसको इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम आपको एरर दे देगा। आज की क्लास में हम बहुत ही अहम बात सीखने के लिए जा रहे हैं। अजीज तलबा, आपको याद होगा कि बाब नंबर 2 में जब हमने एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन और उसकी इनिशियलाइजेशन के बारे में सीखा था, तो फिर हमने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ सीखी थी कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे थे, हम उसको इनिशियलाइज भी कर रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उस वेरिएबल की जो कीमत है उसको हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से दिखाना है। तो फिर हमने एक क्लास पढ़ी थी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की, और उस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने वेरिएबल की जो कीमतें हैं उनको स्क्रीन के ऊपर दिखाते थे। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर इंट डाटा टाइप के लिए हमारे पास मुख्तलिफ था, फ्लोट के लिए मुख्तलिफ था और करैक्टर डाटा टाइप के लिए हमारे पास मुख्तलिफ था। इन डाटा टाइप के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था वो क्या था, ये वाली अलामत D या फिर ये वाली अलामत I। फ्लोट डाटा टाइप के लिए हमारे पास क्या था, ये अलामत F और करैक्टर डाटा टाइप के लिए ये अलामत और C। ये हमारे पास
3 डाटा टाइप्स हैं और इनके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं ये हमने सीखे थे, और इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के इस्तेमाल करते हुए हम एक वेरिएबल की जो कीमत है उसको हम स्क्रीन के ऊपर दिखाते थे। अब यही बात अगर हम अरे में करें कि एक अरे को हमने डिक्लेयर करना सीख लिया, हमने उसको इनिशियलाइज करना भी सीख लिया कि इनिशियलाइज इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब हम इनको स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से दिखाएंगे? तो इसे हम कहते हैं कि एक अरे के एलिमेंट को स्क्रीन के ऊपर दिखाना या एक अरे के एलिमेंट तक रसाई हासिल करना। तो अरे एलिमेंट की रसाई आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे कि अगर एक अरे हम डिक्लेयर करते हैं फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं तो उसके बाद एलिमेंट तक जो रसाई है वो हम किस तरीके से हासिल करते हैं, ये हम सीखेंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखेंगे छोटा सा और देखेंगे कि हम उसके अंदर अरे एलिमेंट की रसाई किस तरह से हासिल करते हैं। अब प्रोग्राम मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 5 तालिब इल्म हैं। इन 5 तालिब इल्मों ने कमरा इम्तिहान के अंदर एक इम्तिहान दिया और हर एक ने 100 में से कुछ नंबर हासिल किए। मिसाल के तौर पे जो पहला तालिब इल्म था उसने 100 में से 70 नंबर हासिल किए, जो दूसरा तालिब इल्म था उसने 100 में से 80 नंबर हासिल किए, जो तीसरा तालिब इल्म था उसने 100 में से 55 नंबर हासिल किए, जो चौथा तालिब इल्म था उसने 100 में से 60 नंबर हासिल किए, और जो 5वां तालिब इल्म था उसने 100 में से 95 नंबर हासिल किए। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने एक अरे डिक्लेयर करनी है, उस अरे को इनिशियलाइज करना है, यानी कि ये कीमतें उस अरे के अंदर महफूज करनी है। पहले तो हमने ये देखना है कि ये कीमतें किस डाटा टाइप की हैं ताकि हम अपनी अरे की डाटा टाइप वो रखेंगे। तो ये कीमतें हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप की हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास जो अरे की डाटा टाइप है वो रखेंगे इंटीजर। उसके बाद हमने इन कीमतों को अपनी अरे के अंदर महफूज करना है। महफूज करने के बाद हमने इन कीमतों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, जिसे हम कहते हैं अरे एलिमेंट तक रसाई। फिर हमें पता चल जाएगा कि हम इन कीमतों को किस तरीके से अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं। अब मिसाल के तौर पे जब ये एक अरे के अंदर महफूज होंगे तो किस तरीके से होंगे, ये देखें। आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी अरे है और ये इस अरे के 5 इंडेक्सेस हैं। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। हम क्या करते हैं कि हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं। ये हमने अपने हेडर सेक्शन के अंदर जो हमारी फाइल्स होती हैं उनको हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना मेन का फंक्शन लिखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसको लिख लेंगे। बॉडी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक हमारी जाएगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक अरे हम डिक्लेयर करते हैं, उसकी डाटा टाइप रखते हैं हम इंट और उसका नाम रखते हैं ST यानी कि स्टूडेंट, और उसका जो साइज है वो हम रख लेते हैं 5। इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस अरे के अंदर कीमतों को महफूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ST 0 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी, फिर ST 1 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी, फिर ST 2 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी, फिर ST
3 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी, फिर ST 4 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत महफूज होगी, वो कीमतें हम यहाँ पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे 0 इंडेक्स के ऊपर जो कीमत, यानी कि जो पहला हमारा तालिब इल्म है उसने कितने नंबर लिए, 70, दूसरे ने कितने नंबर लिए, 80, तीसरे ने कितने नंबर लिए, 55, फिर चौथे ने 60 और पांचवें ने 95। ये हमने क्या किया कि हमने अपनी अरे को डिक्लेयर भी कर दिया, उसकी डाटा टाइप बता दी, उसका नाम बता दिया, साइज बता दिया, और हमने अपनी अरे के अंदर कीमतों को भी इंडेक्सेस के ऊपर क्या कर दिया, महफूज कर दिया कि हमारे 0 इंडेक्स के ऊपर 70 है, 1 इंडेक्स के ऊपर 80 है, 2 के ऊपर 55 है, 3 के ऊपर 60 है और 4 के ऊपर क्या है, 95 है। अब हमने इन कीमतों को, ये जो हमारे तालिब इल्म है इन्होंने जो नंबर हासिल किए हैं ये वाले, इनको अब हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक वेरिएबल है, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से हमारे पास ये एक वेरिएबल है A, इसमें 10 महफूज है, फिर ये एक वेरिएबल है B, इसके अंदर 20 महफूज है। तो इनको हम किस तरीके से अपनी स्क्रीन पे दिखाते थे, हम printf का फंक्शन लिखते थे और उसके बाद यहाँ पे वावैन का इस्तेमाल करते थे, और फिर क्या करते थे, हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम कॉमा लगाते थे और यहाँ पे हम उस वेरिएबल का नाम लिखते थे जिस वेरिएबल की कीमत हमने दिखानी होती थी अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने A वेरिएबल की कीमत दिखानी हो तो यहाँ पे हम क्या लिख देते थे A, और अगर हमने A B दोनों की कीमत दिखानी है तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम लिखते थे printf वावैन, और यहाँ पे फिर हम 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर देते थे, पहले A और फिर B। तो ये क्या होता था कि ये जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये हमें A की कीमत दिखाता था, और जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये हमें क्या करता था, ये हमें B की कीमत दिखाता था। अब इसी तरह से जो कीमतें हैं अरे की, ये भी हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखानी है, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वेरिएबल में हम वेरिएबल का नाम लिखते थे और अरे के अंदर हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स का नाम लिखेंगे, जिस इंडेक्स की हमें कीमत चाहिए होगी हम उस इंडेक्स का नाम लिख देंगे और उस इंडेक्स की कीमत हमारे पास आ जाएगी। बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे ये देखिए कि हम यहाँ पे एक इंडेक्स की कीमत जो है वो देखना चाहते हैं कि जो हमारा दूसरे नंबर वाला स्टूडेंट है, जो तालिब इल्म है, उसके कितने नंबर आए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे printf, और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर अपनी अरे का नाम लिखेंगे ST, और उसके बाद यहाँ पे जिस इंडेक्स की हमें कीमत चाहिए, मिसाल के तौर पे एक इंडेक्स की कीमत चाहिए तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये क्या करेगा कि ये हमें एक इंडेक्स की जो कीमत होगी वो हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे ST 2 लिख दूं तो मुझे ये 2 की कीमत दिखा देगा इसकी जगह पे। लेकिन अगर 1 और 2 दोनों की कीमतें मैं इकट्ठी देखना चाहता हूं तो फिर मुझे क्या करना होगा, फिर उसके लिए ये printf का फंक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये वाला printf का फंक्शन, अगर हमने 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे जो कीमत है अगर वो देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पे लिखेंगे, ST 0 और ST 1। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लिख देंगे इंडेक्सेस के नाम। जैसे मिसाल के तौर पे तो यहाँ पे जो ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये क्या करेगा, ये जो 0 इंडेक्स के ऊपर जो हमारे पास कीमत है वो दिखाएगा, और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये जो
एक इंडेक्स के ऊपर कीमत है वो दिखाएगा, 2 कीमतें हमें दिखा देंगे। अब यहां पर एक सवाल है कि अगर हमने 5 की 5 कीमतें देखनी हो तो फिर हम क्या करें, उसके लिए भी हम printf का फंक्शन लिखेंगे। वो फंक्शन मैं यहां पर लिखने लगा हूं, वो जरा ध्यान से देखिएगा। फंक्शन जरा लंबा है तो मैं यहां से शुरू करूंगा लिखना। printf और यहां पे 1 2 3 4 5 कीमतें हमें चाहिए, तो हमने क्या करना है, 5 फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पे लिख लेने हैं। एक 2 3 4 5 फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गए। और यहां पे फिर आपने क्या करना है, यहां पर आपने लिखना है ST0 फिर कोमा ST1 फिर कोमा ST2 फिर कोमा ST3 फिर कोमा और ST4। इस तरीके से आपने क्या करना है, ये पूरा फंक्शन आपने लिख देना है। तो होगा क्या कि ये जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये आपको क्या करेगा, ये इस इंडेक्स की जो कीमत है वो आपको दिखाएगा। जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये आपको इसकी कीमत दिखाएगा। जो तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये आपको इसकी कीमत दिखाएगा। जो चौथा फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये आपको इस इंडेक्स की कीमत दिखाएगा। और जो आखिरी है हमारा 5वां फॉर्मेट स्पेसिफायर वो आपको इसकी कीमत दिखा देगा। तो इस तरीके से जब हम अपनी अरे को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, अब यहाँ पे ये हमने बनाया था, 0 के ऊपर क्या था हमारे पास, 0 के ऊपर मिसाल के तौर पे 70 है, 1 के ऊपर हमारे पास 80 है, 2 के ऊपर हमारे पास क्या है, 0 के ऊपर हमारे पास 70 है, 1 के ऊपर 80 है, यानी कि 1 इंडेक्स के ऊपर, और 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 55 है, 3 इंडेक्स पे 60 है और 5 इंडेक्स पे 95 है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस इंडेक्स की कीमत देखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि ST और इसकी ST1, इसकी देखने के लिए ST2, इसकी कीमत देखने के लिए ST3 और इसकी कीमत देखने के लिए ST4, ये हमें लिखना पड़ेगा। और जितने हमारे इंडेक्सेस होंगे उतने हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास जो हमने पढ़ी है ये बड़ी दिलचस्प क्लास थी और इसमें हमने ये सीखा कि जिस तरीके से हम एक वेरिएबल के अंदर कीमत को महफूज करते थे और फिर उस कीमत को हम स्क्रीन के ऊपर दिखाते थे। तो आज हमने ये सीखा कि जब हम एक अरे को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज के भी हम तरीके 2 सीख चुके हैं कि किस तरीके से इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइजेशन के बाद जो सबसे अहम बात होती है कि अपने अरे के जो इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर जो कीमतें महफूज हैं उनको स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से दिखाना है। अगर सिर्फ कोई एक इंडेक्स की कीमत दिखानी है तो इस तरीके से आप अपना एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, अगर आपकी कीमत जो है वो इंटीजर डाटा टाइप की है तो आप इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी कीमत फ्लोट डाटा टाइप की है तो फिर आप ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी कीमत करैक्टर डाटा टाइप किया तो फिर आप ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे और अपने इंडेक्स का नंबर लिखेंगे। जैसे इसके 4 इंडेक्स हैं तो पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो अगर आपको यहाँ पे 1 इंडेक्स की कीमत चाहिए तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर 2 की चाहिए 2 लिखेंगे, अगर 0 की चाहिए 0 लिखेंगे, 4 की चाहिए 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी जो कीमतें हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी। अजीज तलबा, हम ये जो कुछ भी हमने आज किया है, हम अपना एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम भी लिखेंगे और उस प्रोग्राम के अंदर भी हम बड़ी तफसील के साथ ये समझेंगे और उस प्रोग्राम को चला के देखेंगे कि जब हम अपनी अरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं और इनिशियलाइज करने के बाद उसकी कीमतें अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं, तो वो किस तरीके से हम कीमतें देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।